दोस्तों बोनसाई बनाए जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे पत्ते वाले प्लांट के, बट मैंने किसी के पास ये देखा था प्लांट। चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। ये इंडियन आलमंड का प्लांट है दोस्तों। तो मैंने यहाँ किसी फेमस आर्टिस्ट के पास देखा था कि उसमें फ्रूट भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए हम भी ट्राई करेंगे। ये सीड से ग्रो हुआ, यहीं कहीं मेरे कैंपस में देखा था, तो मैंने उसको लेकर इसको लगा दिया हुआ था। और ये अब ग्रो तो इतना अच्छी तरह से नहीं कर रहा, बट आज फिर से उसको थोड़ा चॉपिंग करेंगे और थोड़ा और सोइल मिक्स देंगे। तो उसके पत्ते इतने बड़े हैं कि बोनसाई पॉट में सूटेबल तो नहीं होंगे, बट एक ट्री की तरह ग्रो तो करता है, ऐसा मैंने देखा। ये वेट्स है तो निकाल देते हैं। किसी वाइन का प्लांट है, तो चलिए उसका ट्रिमिंग कर लेता हूँ जिससे ये कुछ मल्टीप्लाई हो पाए। हमें तो ब्रांचिंग ही चाहिए, तो ये सीजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, किसी को चाहिए तो मंगवा सकते हैं बहुत ही सस्ते में। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। क्योंकि आजकल क्या है, टूल्स मिल नहीं रहे हैं, तब मैंने ये जुगाड़ लगाया है। तो कुछ सीजर भी लाया हूँ। ये देखिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, यहाँ चाइनीज़ में कुछ लिखा भी है, बट सस्ते में मिल जाता है। तो मैं आपको, किसी को चाहिए तो मैं भिजवा सकता हूँ। तो यहाँ थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं। ये सब टूल महंगे होते हैं, हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते। मुझे तो ये मिला है इसलिए मेरे पास है, नहीं तो मैं कभी ख़रीदता नहीं ये प्लांट। तो अगर टूल की वजह से किसी को रुकावट है तो ये बटरफ्लाई सीजर, जिसका इस्तेमाल आप इस तरह ट्रिमिंग, रूट ट्रिमिंग सब में कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा रहता है। कुछ रबर वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ कोई पाइप वगैरह फिट करवा सकते हैं। तो ये यहाँ थोड़ा वायरिंग करके हम ब्रांचों को प्लेस करेंगे। ये थोड़ी लंबी वाली ब्रांच भी शॉर्ट कर लेते हैं। तो 3 ब्रांचें हैं, 3 से 6 होनी चाहिए अब, और यहाँ रहने देते हैं। तो चलिए, एक और प्लांट जो कि बोनसाई के लिए सूटेबल ना ही है, फिर भी आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने उसको पॉट में लगा के रखा है, उसको मिलते हैं। तो ये 3-4 साल से मेरे पास है, डेट्स का प्लांट है, खजूर बोलते हैं हम यहाँ। एक फाइकस भी ग्रो हो जाता है यहाँ, और इसमें कुछ करना है नहीं। यहाँ ग्रो हुआ था मेरे गार्डन एरिया में, तो मैंने उसको लगा दिया था। इसमें कुछ करना होता नहीं है, कभी कभी ये पत्ते निकालते रहना है ये, बाकी सब ठीक रहता है। रिपोर्टिंग भी किया है, रिएक्शन भी अच्छा है हमारे यहाँ दोस्तों। ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है हमारे यहाँ। तो उसका जो झाड़ू बनता है पत्तों का, वो इस्तेमाल होता ही होता है। और दादाजी हमारे घर के अगल बगल में इसका प्लांट भी लगा के रखते थे। उनकी हैबिट है कि हमें जो लाइफ में उपयोगी प्लांट है, जैसे कि इमली, सीताफल, वो सब हमारे अगल बगल में लगा ही देते थे जहाँ भी हमारा घर होता है। पुराने घर में भी थे वो प्लांट बहुत सारे, उसी के नाम से हमारे जो मोहल्ला था उसी का नाम जाना जाता था, इमली के नाम से। इमली का झुंड था तो उसी के नाम से हमारा जो मोहल्ला था वो जाना जाता। अब हमारा घर दूसरी जगह है, वहीं भी इमली सब आने लगी है अब 10 सालों के बाद, तो बहुत सारे पेड़ हो गए हैं। तो चलिए, उसको ऐसे ही लगा के रखा है मैंने। पहले छोटे पॉट में लगाया था, फिर वही पॉट को दूसरे पॉट में लगा दिया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।